इसमें किसानों का तो काश्तकारों का तो दोष नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसा अगर दे दिया गया है तो ये वित्तीय अनियमितता है, तो उनसे वसूली तो करनी पड़ेगी। जो ज़्यादा मुआवजा दिए हैं वो जो उनका हक नहीं था वो तो उनको वापस करना पड़ेगा। काश्तकार जो कुल काश्तकार हैं जिनकी ज़मीन लिया गया है वो हैं 10,546। उसमें से करीब 6,000 काश्तकार ऐसे होंगे जिनसे वसूली की कार्रवाई की गई। इसमें अच्छे ढंग से स्थल निरीक्षण नहीं कराया गया। जहाँ पर NH-56 के चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है वहाँ तो ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर NH-56 के सटे हुए जो काश्तकार हैं जिनका काश्त है उन्हीं की ज़मीन जा रही है, तो उसमें तो उच्चतम दर जायज़ है। लेकिन हमारे 38 गाँव ऐसे हैं जिसमें जो बाईपास पे स्थित है। कुल 75 गाँव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इस पूरे कार्य से। 65 किलोमीटर का ये सड़क है, 75 गांव है जिसमें 38 गांव बाईपास से सटे हैं। तो बाईपास से सटे हुए गांवों में हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग वाला दर तो दे नहीं सकते हैं, तो यही गड़बड़ी हुई है। जो नियम आया था ये वितरण का, उसमें ये आया था कि जैसे 4,000 रुपया विश्वा है तो 4,16,000 रुपया प्लस 12% का ब्याज ये उनको देना था। और सर्कल रेट के अनुसार जैसे हाईवे के बगल NH-56 के बगल जो है सर्कल रेट 4,000 रुपये विश्व है, तो 4,16,000 रुपया प्लस 12% का ये उनको पेमेंट करना था। लेकिन गांव में जो ज़मीनें हैं उनका सर्कल रेट कम है, तो उनको सर्कल रेट से के हिसाब से पेमेंट करना चाहिए था। उस हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ। इसमें NHI की अनियमितता या भ्रष्टाचार जो भी कहें वो ज़्यादा है कि किसानों के लिए प्रॉब्लम जो रही है। देखिए, इसमें अब इसको त्रुटि कहें या फिर घोटाला कहें ये तो अलग बात है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये गंभीर एक वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है और इसमें सभी की जिम्मेदारी बन रही है। इसमें जो तहसील के अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट ली जानी चाहिए थी। सक्षम का अधिकारी की इसमें प्राथमिक जिम्मेदारी थी, वो देख ले कि जो रेट दिया जा रहा है, जो मुआवजे की धनराशि निश्चित की जा रही है वो सही हो। अगर सक्षम का अधिकारी से कोई गलती होती है तो NHI का यह दायित्व था कि वो रेट को पुनर्विचार के लिए कहते, और अगर समस्या हल नहीं होती तो आर्बिट्रेशन में हमारे सामने लाते उसको। तो NHI के द्वारा भी एक भी ऐसी आपत्ति दर्ज नहीं की गई जिसमें ये कहा गया कि मुआवजा ज़्यादा दिया गया, ये भी आपत्तिजनक है। NH-56 जो हमारे जनपद में है उसमें 35 किलोमीटर की सड़क से संबंधित एक कार्य हो रहा है और करीब 10,500 किसानों का, काश्तकारों का मुआवजा इसमें दिया जाना है, जिसमें से कि हम लोग करीब 90% से ज़्यादा काश्तकारों को मुआवजा दे भी चुके हैं। कुल मुआवजा देना है 1,233 करोड़, जिसमें से 1,137 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। कुछ मामले हमारे पास आर्बिट्रेशन में आए थे जिसमें काश्तकारों की ये मांग थी कि उनको मुआवजा कम दिया गया है और मुआवजा ज़्यादा दिया जाए। जब पत्रावली का परीक्षण किया गया तो यह तथ्य सामने आया कि उनको पहले से ही मुआवजा काफ़ी ज़्यादा दिया गया और इसकी विस्तृत जांच करने पर यह तथ्य सामने आया है कि जिलाधिकारी सर्किल रेट को 4 भागों में बांटकर मुआवजे का प्रावधान है। इसमें अगर कोई घाटा राष्ट्रीय राजमार्ग पे है उसका अलग सर्किल रेट है, कोई चकमार्ग पे है या संपर्क मार्ग पे है तो उसका अलग सर्किल रेट है। लेकिन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा का ऐलान किया गया वो सब उच्चतम दर पे कर दिया गया। मतलब सभी घाटों को ये मान लिया गया कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, जबकि 5-5 बाईपास का निर्माण भी NH-56 के तहत किया गया है। तो ये तो स्वतः सिद्ध है कि जो बाईपास होंगे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो नहीं सकते हैं। बाईपास का मतलब ये है कि वो ऐसे जगह पे बनाया जा रहा है जो कि जहाँ पर कि सड़क की समस्या है तभी बनाया जा रहा है। 38 गाँव हमारे ऐसे हैं जहाँ बाईपास का निर्माण से संबंधित मुआवजा बांटा गया है। और अभी कितने बच रहे हैं? अभी मुआवजा तो हम लोग करीब आपको बताया हमने कि 1137 करोड़ का बढ़ चुका है। 1233 करोड़ बढ़ना था और 1137 करोड़ बढ़ चुका है, लेकिन सभी उच्चतम दर पे बांटा गया है।
38 गाँव में। इसके अलावा कई मुआवजे ऐसे बांटे गए हैं जिसमें एकल पैमाने के आधार पर बांट दिया गया, जबकि वो बिल्कुल एक्ट के खिलाफ है। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिकवरी की कार्रवाई करने जा रहे हैं। करीब 6000 किसान इसकी जद में आएंगे। जो ज़्यादा उनको पैसा दिया गया है वो वापस लिया जाएगा। इसमें जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मेरी NH56 से संबंधित जो NHI के लोग हैं, लखनऊ खंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बनारस खंड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। उनकी भी इसमें साफ साफ गलती दिखाई देती है, क्योंकि उनके द्वारा भी इस पर आपत्ति की जानी चाहिए। अगर सक्षम प्राधिकारी ज़्यादा मुआवजा दे रहा है तो NH56 के जो पदाधिकारी हैं, NHI के जो पदाधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इसके विरोध में हमारे पास आते हैं। लेकिन उनके द्वारा भी विरोध दर्ज नहीं किया जाना ये भी बड़ा आपत्तिजनक है और इसमें हम लोग जल्द से जल्द समुचित कार्रवाई करेंगे। इसमें किसानों का क्या दोष बनता है जो NHI जो है भ्रष्टाचार में लेता है और भुगतान में जो है जो गड़बड़ी हुई है वो किसानों को ज़्यादा पैसा ना दे करके लोगों ने अपनी जेब भरने का प्रयास किया है NHI के लोगों ने और खा करके हाथ जैसे अधिकारियों को कर रहे हैं। नहीं, दोनों देखिए, इसमें तो सामूहिक जिम्मेदारी है, इसमें कहीं कोई बच नहीं सकते। जिनका भी हस्ताक्षर है मुआवजा देने में या मुआवजा लेने में, वो सभी के सभी उसमें जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि पत्रावली पे अगर NHI भी सहमत है। पत्रावली जो है वो लेखपाल बनाता है, लेखपाल जो है सर्कल रेट के हिसाब से वो पत्रावली यहाँ बनाता है। तो लेखपाल सबसे ज़्यादा तो पहले लेखपाल ही लोग सीखना। देखिए, ज़्यादा कम की नहीं, इसमें सभी की जिम्मेदारी है। जो भी हस्ताक्षर कर रहे हैं, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो या कनिष्ठ कर्मचारी हो, सभी की जिम्मेदारी है कि हस्ताक्षर करने के पहले ये देख लें कि पत्रावली सही है या नहीं। अगर गलती पाई जाती है तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है और कम ज़्यादा की बात इसमें आती ही नहीं है। इसमें तो सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और इसमें किसी भी अधिकारी को हम लोग इस आधार पे नहीं कर सकते हैं, दोष से मुक्त नहीं कर सकते कि उन्होंने वो वरिष्ठ अधिकारी हैं तो गलती से साइन हो गया। ये तो होता नहीं है। प्रशासन में या शासन में अगर हस्ताक्षर किसी ने किया है तो ये माना जाता है कि पत्रावली का गहन निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही हस्ताक्षर किया गया। कुल मिलाकर के माननीय जिलाधिकारी महोदय का कहना यह है कि 6000 किसान जो है इसकी जद में आते हैं वसूली के, और जो घोटाला हुआ है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक अधिकारीगण जो लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू।